रामचंद्र को सुमिरन करी के सीता माता को सिर नाई। श्री कृष्ण को हम सुमिरत हैं नैया खेई के पार लगइयो। मात पिता को हम सुमिरत हैं जिनकी गोद लय अवतारा। फिर के सुमिरें गुरु अपने को भूलो दीजो ज्ञान बताई। रामचंद्र को सुमिरन करी के सीता माता को सिर नाई। हाँ भैया, आज हम आप लोगों के समक्ष जो एक कहानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने सीता माता को गर्भवती अवस्था में वन में छुड़वा दिया था, एक धोबी के वाक्य पर। तो आ जाइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि वन में क्यों छुड़वा दिया था, इसके पीछे कारण क्या था। गौर करते हैं। जनकपुरी में राजा जनक राज करते थे। उनकी पुत्री थी सीता। ये सीता कैसे हुई थी ये आप सभी लोग जानते हैं, और यहाँ से पहले की कथा सीता जन्म के माध्यम से हम आप तक पहुँचा भी चुके हैं। अब आ जाइए गौर करते हैं आगे। एक दिन सीता अपनी संग सहेलियों को लेकर के अपनी फूल बगिया में घूमने के लिए जाती हैं। संग सहेली न लेकर सीता फूल बगिया में घूमन आई। जहाँ सुंदर फूल खिले हैं भाई शोभायती बरनी न जाई। सीता जी सहेलियों को लेकर के बाग में पहुंची तो उस बाग में पर्वत की चोटी पर एक तोता और एक तोती दो बैठे हुए थे पक्षी। ये आपस में बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर एक भगवान श्री राम के राजा होंगे और उनकी पत्नी सीता होंगी। उनके बारे में कहानी कह रहे थे कि एक दिन राम जाही बगियाई सुनहु सती तुम बात हमारी। एक दिन राम जाही बगिया में आई सुनहु सती तुम बात हमारी। आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि बड़े सुंदर राजा होंगे श्री राम जिनकी पत्नी सीता होंगी। जब सीता ने ये बात सुनी, सीता ने जब बचन सुने हैं और सुनन की इच्छा आई। तुरत सहेली न को समझाओ पकड़ी ने तुम पास में लियो। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जब ये बात सीता ने सुनी तो सीता के हृदय में भगवान श्री राम के बारे में और कुछ जानने की इच्छा हुई। तो सहेलियों से कहा इसे पकड़ करके ले आओ दोनों को।
सहेलियां दोनों को पकड़ करके लाईं और सीता ने पूछा, उनके बारे में तुम और क्या क्या जानते हो और तुम्हें कैसे पता लगा कि भगवान इस जगह पर एक दिन जरूर आएंगे? राम कौन है? तो तोता ने कहा कि देखो, हम वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्होंने रामायण जो लिखी है अपने शिष्यों को सुनाते हैं, तो मैंने संपूर्ण कथा सुनी है। सीता जी ने वो पूरी कहानी सुनी। फिर तोता कहने लगा, अब हम कथा सब कही बखानी, अब मोई जान की आज्ञा दीजो। अब हम कथा कही सुनाई, अब मोई जान की आज्ञा दीजो। तोता कहने लगा, अब हम जाएंगे। लेकिन सीता जी ने उस तोती को पिंजड़ा में कैद कर लिया। तोती ने भी कहा, मुझे जाने दो। तोता कहने लगा, मुझे जाने दो, मेरी तोती गर्भवती है और ये बच्चे को देगी, बच्चे का जन्म देगी और मैं फिर उसके बाद में इसे तुम्हारे पास लेकर के चलाऊँगा। सीता ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी मैं अच्छी तरीक़ा से देखभाल करूंगी और इसे अपने यहाँ रखूंगी। तुम नहीं मानी। अब तोती जो थी वो तोता से बिछड़ रही थी। उसने पिंजड़ा में ही प्राण त्याज दीने, श्राप दो तब तोता भाई। पिंजड़ा में ही प्राण त्याज दीने, श्राप दयो तो ताजब भाई। जो हमरे तुम संगम कीना, उतने ही दुख तुम पाबहु जाई। तोती ने अपने प्राण गंवा दिए उस पिंजड़ा में, तो तोता ने श्राप दे दिया कि जाओ। जिस तरीक़ा से मेरी पत्नी खत्म हो गई और मैं भी अपने प्राणों को त्यागे दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि मेरे ही वजह से तुम, मेरे ही एक वाक्य के पीछे तुम भी वन में छुड़वा दी जाओगी। तोता ने भी श्राप दे करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। वही तोता जा कर के अगले जन्म भयो है धोबी, सीता दई बन बास पठाई। अगले जन्म फिरी भयो है धोबी, सीता दई बन बास पठाई। जो कछु कथा हम सुनी सुगाई, माफ करो गलती जो होई।